फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में विजयदशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी 100 वर्ष की सफल यात्रा पूरी कर ली है। शताब्दी समारोह अंतर्गत बल्लभगढ़ पंजाबी बाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में शिक्षा, सांस्कृतिक उत्थान, न्यास, पर्यावरण शाखा एवं हरियाणा प्रांत और महिला समिति के सहयोग से विजय यात्रा यज्ञ का आयोजन किया गया। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर बांके बिहारी ने मंत्रोच्चारण के साथ यह यज्ञ संपन्न कराया और संघ की तीसरी पीढ़ी की शताब्दी वर्ष मनाने का सौभाग्य बताया। उन्होंने संदेश दिया कि पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ और अधिक से अधिक यज्ञ कराओ। इस अवसर पर मंदिर सेविका शांता बहन, प्रधान बंटी, एस्ट्रोलॉजर कृष्णा पुष्करण और उनकी महिला भक्त मौजूद रहे। मंदिर समिति ने भी भविष्य में वृक्षारोपण यज्ञ जैसे सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। आज गुरुजी यज्ञ किया गया है, इस यज्ञ का क्या उद्देश्य है? जो आज देखिए, आज जो इस यज्ञ को करने का सबसे मूल उद्देश्य तो ये है कि मैंने भाई बंटी जी और बहन शांता जी से कहा था कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ जो है उसके 100 वर्ष बड़े मंगलमय तरीके से, प्रगतिमान तरीके से और उन्नति और प्रगति के सोपानों से लगते हुए आज संघ 100 वर्ष हो चुके हैं, जिसकी शाखाएं 14 से भी ज़्यादा देशों में और हमारे भारतवर्ष में 12 करोड़ से भी अधिक लोग संघ के सदस्य बन गए हैं और तमाम समाज 100% मानने के लिए तैयार है। एक तो ये उद्देश्य है और एक उद्देश्य ये था कि आज 100 वर्ष संपूर्ण हो चुके हैं और शतक जिसे कहते हैं, शतक मार देना, 100 मार दिए। 100 वर्ष बहुत बड़ा मुश्किल होता है। आज तक ऐसी कोई संस्था नहीं जो 100 वर्ष निरंतर इस तरीक़ा से प्रगति करी चली जाए। तो उसके पीछे त्याग और तपस्या ही मूल कारण है। जो संघ का जो कार्यकर्ता होता है वो उसके अंदर केवल ये होता है कि जो कार्य किया जा रहा है वो भगवान का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्र का कार्य ही सबसे मूल उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के और आज हमारे महात्मा गांधी जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है और सबसे बड़ी बात है, ये सब चीज़ें तो हैं ही, विजयदशमी है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे 4 त्यौहार हैं भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार। जैसे कि वैसे तो सबके सब त्यौहार हैं, परंतु एक स्पेशलाइजेशन की दृष्टि से देखें तो जैसे ब्राह्मणों का जो त्यौहार है वो रक्षाबंधन है और क्षत्रियों का जो त्यौहार है वो विजयदशमी है और वैश्यों का त्यौहार है मनी का, वो लक्ष्मी जी का है, दीपावली है। देखो पहले ही कह दे, व्यापारियों के लिए। और जो सेवकों का है वो होली है। तो ये 4 तरीक़ा के 4 त्योहारों में डिवाइडेशन है। तो विजयदशमी क्षत्रियत्व का, विजय का, शक्ति का एक द्योतक है। और आज अगर देखा जाए तो अधर्म पर धर्म की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत हुई। और दशहरा वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें, जो 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसी का नाम राम है। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन पर विजय प्राप्त करके व्यक्ति कर सकता है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है, आज मैं उस मंदिर में हूँ जब शिवरात्रि पर यहाँ पर मैंने प्राण प्रतिष्ठा की थी कथा के दौरान, जो 32 दिन की थी। तो उस समय यही भगवान शिव थे ना, ये मूर्ति बेटी ने यहाँ से जब नेत्रोमिलन संस्कार होता है, कौन सा संस्कार, जब आंखें खोली जाती है तो यहाँ शीशा था और इतनी दूर से शीशा बम्ब की तरह फट गया। ये सबने देखा था, ये प्रत्यक्ष बताएंगे इस बात को। ऐसे ही बृहस्पति भगवान का जो वहाँ देख रहे हो, वहाँ भी ऐसे ही शीशा भड़ाक से टूट गया था। इसका मतलब ये है कि भगवान की सत्ता साक्षात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। पहले मैं थोड़ा बहुत अंतर करता था, परंतु अब मैं अंतर नहीं करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ देव पुरुषों की जय हो। जय हिंद। मैं शांता शर्मा हनुमान मंदिर पंजाबी मोहल्ला से सेवा में सेवाकृत हूँ और आज बांके बिहारी जी ने जो हवन किया, मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छा, इसी के द्वारा हमारे प्रत्यक्ष शिव जी प्रकट हुए और ऐसे ही नवग्रह प्रकट हुए। हमारे मंत्रों में, सनातन धर्म में बहुत शक्ति है और इस आगे ही बढ़ते रहना चाहिए।
बोलो सनातन धर्म की जय। बिमलेश गर्ग। क्या कहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहूँगी 2 अक्टूबर की और हमारे सनातन धर्म के आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज बहुत अच्छा दिन है और आज हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया अच्छा हवन हुआ है। ये हमारे बांके बिहारी जो भाई साहब हमारे पंडित जी हैं, इन्होंने करवाया। इन्होंने पहले भी हमारे यहाँ पर शिव प्रतिष्ठा करवाई थी, तो उसमें साक्षात हमने दर्शन करे। और हमारे यहाँ पर नवग्रह की स्थापना भी हुई थी, उसमें भी हमने साक्षात दर्शन करे। आज हवन में हमें इतना अच्छा लगा, इतना लगा कि साक्षात हमारे साथ भगवान बैठे हुए जो कि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हम आज बहुत खुश हैं। इस तरह से हमारा आगे ये बढ़ता रहे, हम यही कामना करते हैं। क्या नाम है आपका? कशिश शर्मा। देखा जाता है युवा नैतिक शिक्षा से भटक रहे हैं, वहीं यहाँ पे एक युवा है, क्या संदेश देंगे युवाओं को? मैं तो सिर्फ यही संदेश दूंगा कि जो भी अपने फरीदाबाद के युवा हैं, डॉक्टर साहब बांके बिहारी जी जो हैं गुरुदेव हैं, तो जहाँ पे भी इनकी कथा यज्ञ जहाँ पे भी ये हों, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े और इनका साथ में खड़े हो और बहुत कुछ सीखने को डॉक्टर साहब से मिलेगा। मैं क्या नाम है आपका? अमित कालरा। सर्वप्रथम मैं 2 अक्टूबर पर विजयदशमी के पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे पंडित जी बांके बिहारी द्वारा जो यज्ञ किया गया था देश के राष्ट्र संघ के लिए, वो आज हमारा सफल हुआ और मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं, क्योंकि ये स्वयं संघ से भी जुड़े हुए हैं और इन्होंने ही हमारे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी भोले बाबा की, और जो प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के माध्यम से, क्योंकि कमांडर के रूप में ये थे, हम तो एक प्रजा के रूप में थे, इन्होंने ही साक्षात दर्शन कराए और लोगों को विश्वास दिलाया कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभु दर्शन देते हैं। बहुत सुंदर। क्या तो मैं इनका बहुत आभार हैं। क्या ये पहला यज्ञ है या इससे पहले भी? नहीं, ये पहला ही यज्ञ है, लेकिन आशा करता हूँ ये यज्ञ इसी तरह चलता रहेगा। मैं सभी से निवेदन करूँगा आगे इस यज्ञ को बढ़ाते चले जाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।